अब हम वसई किले के चौथे भाग में हैं और इसमें हम देखेंगे सेंट गोंजालो गार्जिया चर्च। हमने टाउन हॉल देख लिया, मंदिर देख लिया, बाले किला देख लिया और एक चर्च देख लिया। अब हम इस सेंट गोंजालो गार्जिया चर्च को देखेंगे और इतिहास को जानेंगे। ये जो इमारत है 500 साल से आज भी उसी अवस्था में खड़ी है। 100 एकड़ में फैला ये वसई का किला, उसके भीतर ये चर्च बहुत कुछ बताता है। तो हम सेंट गोंजालो गार्जिया के इतिहास के बारे में जानेंगे और इन प्रतीकों के बारे में भी जानेंगे। तो इस चर्च के बारे में जानने से पहले हम सेंट गोंजालो गार्जिया के बारे में जानते हैं, जिनके नाम पे चर्च बना हुआ है। सेंट गोंजालो गार्जिया का जन्म 1557 में इसी वसई में, जबकि जो कि उस समय का तत्कालीन जो बसीन हुआ करता था यहाँ हुआ था। उनके पिता जो थे पुर्तगाली थे और उनकी माँ जो थी वो यहाँ की वसई की स्थानीय महिला थी। बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे गोंजालो और जेसुएट पादरियों के साथ में रहे। 25 साल की उम्र में वे जापान गए। न वो एक धर्म प्रचारक थे बल्कि उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, ऐसा बताया जाता है, जिनसे पुर्तगाली और जापानियों के बीच एक सेतु का काम कर रहे थे। लेकिन 1597 में जापान में ईसाइयों पर हुए अत्याचारों के दौरान उनको उनके अन्य साथियों के साथ में बंदी बना लिया गया। 5 फरवरी 1597 को नागासाकी के एक पहाड़ी पर उनको सूली पर चढ़ा दिया। और इस चर्च के भीतर आपको उनकी ये प्रतिमा देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर जो प्रतिमा रखी है वो सेंट गोंजालो गार्जिया की है। अब उनको शहादत के कई साल के बाद यानी 1862 में पोप पॉयस जो 90वें पोप थे, उन्होंने उनको संत की उपाधि दी। वे भारत में पैदा हुए ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित कर दिया गया था। आज उन्हें वसई के धर्म प्रांत के एक संरक्षक संत यानी पैट्रॉन सेंट ऑफ वसई डायोसिस के नाम पे पूजा जाता है। वसई के लोगों के लिए वे केवल एक ऐतिहासिक पात्र ही नहीं बल्कि उनकी एक बोला जाए तो आस्था का केंद्र है। अब बात करते हैं इस चर्च की। वसई के भी इस किले के भीतर बहुत से चर्च हैं, लेकिन होली नेम ऑफ जीसस जिसे अब हम सेंट गोंसालो गार्जिया चर्च के नाम पर जानते हैं, ये अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। ये चर्च और इसके पीछे जो जेसुएट कॉलेज के खंडहर है वो करीब 500 साल पुराने हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि किले के जो बाकी हिस्से हैं वो समय की मार से खंडहर हो गए, लेकिन चर्च अभी भी उसी मूल अवस्था में खड़ा है। इसकी छत और दीवारें उसी समय की है, पुर्तगाल की इस समय की ही छत है। तो ये इसकी जो है वास्तुकला का, पुर्तगाली वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन नमूना है। इस क्षेत्र का एक ऐसा चर्च है जिसका जो ढांचा है वो आज भी सुरक्षित है। अब प्रवेश द्वार पर हमने IHS देखा था और कॉलेज की तरफ आप देखेंगे तो जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये कॉलेज को दर्शाता है, जो शिक्षा क्षेत्र रहता है उसको दर्शाता है। यहाँ से पीछे जब हम देखेंगे जो प्रवेश द्वार पर त्रिभुज है उसके बीच में IHS लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि IHS जो है वो जो ईसा मसीह है, जो यीशु इनको बोलते हैं, ये उनका एक क्रिस्टोग्राम है, संक्षिप्त रूप है। ग्रीक भाषा में यीशु के नाम के पहले 3 अक्षर यानी लोटा, ईटा, सिग्मा होते हैं, जो कि लैटिन अक्षर में IHS बन गए। जेसुएट संप्रदाय में यानी सोसाइटी ऑफ जीसस में इसका मतलब होता है लीशियस होमिनियम स्लाबाटोर, जिसका अर्थ ये है कि यीशु जो है मानवता का रक्षक है, ऐसा जो मेरी जानकारी में आपको बता रहा हूँ। और जो त्रिभुज बना रहता है वो हॉली ट्रिनिटी का एक प्रतीक होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये सब वास्तुकला दर्शाती कि उस समय की शिक्षा और ये आध्यात्मिकता का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। मराठा विजय सूर्य और चंद्र की ऊपर नक्काशी है, चर्च के ऊपर है। इस चर्च का इतिहास केवल पुर्तगालियों तक तो सीमित था नहीं। 1739 में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव के भाई जो महान सेनापति चिमाजी अप्पा थे, उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर इस 110 एकड़ के विशाल किले पर अपनी विजय प्राप्त की। मराठाओं की इस विजय के निशान आज भी चर्च के ऊपर देखे जा सकते हैं। किले को जीतने के बाद मराठा शिल्पकारों ने चर्च के ऊपरी हिस्से पर सूर्य और चंद्रमा की आकृति उकेरी थी। हिंदू संस्कृति में सूर्य और चंद्रमा जो है वो अनंत काल के प्रतीक है। जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक ये विजय और स्वराज्य कायम रहेगा। एक ही इमारत पर IHS का प्रतीक और मराठा सूर्य चंद्र का होना
भारत के विविध समावेशी इतिहासों को यहाँ पर दर्शाता है। वसई का ये चर्च जो हम देख रहे हैं, ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये संत गोंजालो गार्सिया के बलिदान को भी दर्शाता है। जेसुइट पादरियों की शिक्षा और मराठाओं के शौर्य की मिलीजुली दास्तां है। 500 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ की हवाओं में इतिहास की महक महसूस की जा सकती है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो वसई के किले का कोना आपको अलग ही दुनिया में लेकर जाएगा। उम्मीद है कि संत गोंजालो गार्सिया का ये ऐतिहासिक चर्च और इसकी जानकारी आपको पसंद आएगी। अब हम आगे चलेंगे फ्रांसिस्कन चर्च और मठ की तरफ, और बीच में एक चर्च का खंडहर है, वो भी देखेंगे अगले पार्ट में। ये पूरा उनके लिए स्कूल हुआ करता था। हम एक एक करके ऊपर देखेंगे। देखो ये पीछे की तरफ तटबंदी है, पीछे तटबंदी है, और ये दो फ्लोर के ऊपर ये बंद था। उसके ऊपर जैसे पीछे देखो वो जो छत है ना, वो उस समय की है, एकदम ठीक वैसे ही था। और ये अवशेष जो देख रहे हैं आपको, ये खंभे जैसे दिख रहे हैं, ये वैसे ही थे। उस समय गैलरी हुआ करती थी, ये गैलरी थी, और यहाँ पे आने जाने का रास्ता था, उस तरफ चर्च था। और हम आगे चल कर देखते हैं और आगे क्या क्या है। तो हमें निकलना भी है, काफ़ी रात होने वाली है। देखिए यहाँ पे भी एक अवशेष हमको देखने को मिल रहा है। देखो ये यहाँ पे ये अवशेष है, ये पीछे की दीवार है। देखो ये पीछे किले की दीवार है पूरी इस तरीके की। मैं तो यार अकेले आया हूँ यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है वो पता नहीं चल रहा है। देखो एक अंदर भी फेंकी गई है, तो मुझे लगता है ना ये जो खंभे, खंभों का आधार होगा, कहीं ना कहीं खंभों का आधार होगा। वहाँ पीछे भी है बहुत कुछ, सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी घर है। देखो यहाँ पे भी ये ऐसे हमको देखने को मिल रहे होंगे, ये आधार होगा। ये बांध काम वैसे ही है, पहले की तरह का ही बांध काम है। फ़र्क इतना है कि ASI वालों ने उस पर सीमेंट लगाकर उसको सही किया है। फ़र्क इतना ही है, सीमेंट लगा दिया है बस, और कुछ नहीं है। पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। देखो यहाँ पर भी उस समय मूर्तियाँ रही होंगी। ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती है, लेकिन अभी शाम हो चुकी है, हम ऊपर नहीं जाएंगे। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये रास्ता ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, देखो इस तरीके से है। के बगल में ना एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। अगर चोरों ने चोरी नहीं की होगी तो हाँ देखने को मिल जाती है। देखिए उस समय ना जो हम अपने घर में फ्लोरिंग यूज़ करते थे, मार्बल फ्लोरिंग हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो ये उस समय की, देखिए आपको उस समय की फ्लोरिंग आपको मिल जाएगी देखने को। मतलब यहाँ पे फ्लोरिंग भी उस समय की ऐसी थी। और कुछ लोग ये पीछे की जगह आपको दिखाई पड़ रही है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ये परशुराम जोशी का वाड़ा था। हालांकि परशुराम जोशी कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं दूसरा स्पेशल एक वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा आपको। और देखिए ये छोटा सा ये बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो ये मुझे लगता है ना कि इसमें भी मूर्ति रही होगी। और यहाँ पर वसई का किला इतना बड़ा है कि अगर इसको खोदा जाए तो इसके अंदर बहुत से वास्तु निकलेंगे। ये चोरों ने इसको चोरी कर लिया है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर चोरी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर लादी भी यहाँ पर ये बची हुई है, नहीं तो इसको भी चोरी कर लिए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं।